अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं। कुर्स्क का बदला लेने के लिए रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी की। हर समय रूस यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है। इसी युद्ध क्षेत्र में टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त यूक्रेन के उसी सूमी प्रांत में है जहां से कुर्स्क कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। यहीं से यूक्रेनी फौज रूस के कुर्स्क में दाखिल हुई थी। अब कुर्स्क में पुतिन की सेना के प्रतिशोध के बाद कीव से लेकर सुमी पर तगड़े हमले हो रहे हैं और इसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। आज आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर टीवी9 भारतवर्ष की सुपर एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट सुमी से। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। पुतिन के प्रतिशोध से यूक्रेन में अंधकार युग आ गया है। पुतिन के पलटवार से यूक्रेन के शहर दहल रहे। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार बारूद बरसाकर त्राहिमाम मचा दिया है। यूक्रेन युद्ध में रूस के ऐसे प्रतिशोध की तस्वीरें पिछले 6 महीने में किसी ने नहीं देखी थी। बीते 6 महीनों में यूक्रेन पर रूस ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए। शेलिंग की जा रही है और तो और Tu-92 बॉम्बर्स और फाइटर प्लेन्स का भी अब सुमी में इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी की पूरी बिल्डिंग कैसे पूरे का पूरा इलाका थर्रा गया। पूरी की बिल्डिंग जमदोज हो गई। विध्वंस ऐसा कि कुछ भी नहीं बचा। विध्वंस की वो तस्वीरें जो आपको हिलाकर रख देंगी। पूरे यूक्रेन में तबाही जैसा माहौल है। 20,000 करोड़ से ज्यादा का बारूद बरस रहा है। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन में रूस नॉनस्टॉप बमबारी कर रहा है। हर 10 मिनट में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर तबाही बनकर बरस रही हैं। इसी युद्ध क्षेत्र में मौजूद है टीवी9 भारतवर्ष की टीम जो रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सुमी तक पहुंच चुकी है। पुतिन के प्रतिशोध के बीच सुमी शहर और उसके आसपास के इलाकों का क्या रणनीतिक महत्व है, उसको विस्तार में जानने से पहले टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे की सीधे यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से भेजी ग्राउंड रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, जहां रूसी बमबारी के बाद का मंजर दिल दहला देने वाला है। हम जिस इलाके में खड़े हैं ये सुमी शहर का बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है और सबसे पहले इस खंडहर को देखने से पहले सामने की इन तमाम बिल्डिंग्स को देखिए और उसके बाद ये सिलसिला एक तरफ से चल रहा है लेकिन बीच में अचानक बिल्डिंग गायब हो जाती है और दूसरी तरफ बिल्डिंग शुरू हो जाती है। बीच का ये पूरा हिस्सा लगभग 5 मंजिले के 2 फ्लैट अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग देखिए कैसे मिसाइल हमले में पूरी तरह से खत्म हो गई है, जिसका वजूद खत्म हो गया है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि सुमी में क्या कुछ चल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। 5 मंजिला की ये पूरी इमारत जिसमें लगभग 10 से 15 परिवार रहते थे, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और जो रशियन मिसाइलें थी उसने यहां पर यह हमला करके इस पूरे इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया। ये दरअसल ये बिल्डिंग निशाना नहीं थी। इस बिल्डिंग के ठीक सामने, जिसको हम सुरक्षा कारणों से आपको नहीं दिखा सकते हैं, ये डिफेंस की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा ऑफिस था जहां पर सुमी में बैठकर पूरी स्ट्रेटेजी रशिया को बर्बाद करने की बनाई जा रही थी। पुतिन के कुर्स्क प्रतिशोध की ये आंखों देखी तस्वीरें। रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 24 घंटे से रूस जबरदस्त बमबारी कर रहा है। मंगलवार को भी रूस ने भीषण बम वर्षा की। कुर्स्क के बाद सुमी और खार्किव में भी रूस ने भीषण प्रहार शुरू कर दिए। सुमी में डिफेंस बिल्डिंग को निशाना बनाते हुए रूस ने मिसाइल बरसाई, लेकिन वो निशाने से चूक गई। हालांकि इस हमले में 5 मंजिला 2 अपार्टमेंट को निशाना बनाते हुए पूरी बिल्डिंग को रूसी मिसाइल ने तबाह कर दी। टीवी9 भारतवर्ष की टीम यूक्रेन के जिस सुमी शहर में है, वहां रूस ने जिस मकसद से मिसाइलें बरसाई, उसकी तह में जाने की कोशिश टीवी9 रिपोर्टर ने की। और ये उस डिफेंस बिल्डिंग के सामने का वो रिहायशी इलाका है जिसको अब निस्ते नाबूद कर दिया गया। अब आप समझिए कैसे इसको अंजाम दिया गया। दरअसल देखिए, इस समय
रशिया यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है और कहीं पर पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर फाइटर प्लेन से निशाना बनाया जा रहा है, यूएवीज का इस्तेमाल हो रहा है और तो और सूमी के जरिए सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश की जा रही है। और ये इसी तरह के तमाम इलाकों में आकर इस वक्त मिसाइलें गिर रही हैं। पिछले 24 घंटे में सूमी में 1 दर्जन से ज्यादा बार एयर रेड अलर्ट सायरन बजे हैं और रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। सूमी ही वो इलाका है जहां से यूक्रेनी सेना रूस में दाखिल हुई थी। सूमी पुतिन की सेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम लोकेशन है, क्योंकि यहां से कुर्स्क में घुसने का रास्ता है, जहां हाल ही में यूक्रेन ने बड़े हमले किए थे और उसका बदला लेने के लिए पुतिन ने कीव से लेकर सूमी तक को शमशान बना देने की ठानी। इस युद्ध में सूमी क्यों सेंटर बना हुआ है और क्यों पुतिन की फोर्स सूमी को खंडर बना देने पर आमदा है? इसकी वजह है सूमी का स्ट्रेटेजिक महत्व। दरअसल सूमी से ही आर्टिलरी से कुर्स्क पर हमले हो रहे हैं। सूमी में यूक्रेन ने अपनी रिजर्व फोर्स को रखा है। कुर्स्क में हथियार और सैनिकों की सप्लाई भी सूमी से हो रही है। कुर्स्क के लिए सूमी में ही नाटो हथियारों का गोदाम भी बनाया गया है। ऐसे में सूमी पुतिन की सेना की आंखों में बुरी तरह चुभ रहा है। यही वजह है कि रूस की सेना सूमी में मौजूद यूक्रेनी आर्टिलरी के ठिकानों पर हमले कर रही है। सूमी में यूक्रेन ने कई हाइमार्स सिस्टम को तैनात कर रखा है, जिससे कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को कवर फायर मिल रहा है। वहीं रूसी मिसाइलों और रॉकेट से सूमी में लगातार धमाके हो रहे हैं। सूमी में रह रहकर बम धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। बॉम्ब शेलिंग की जा रही है और तो और Tu-92 बॉम्बर्स और फाइटर प्लेन्स का भी अब सूमी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर सूमी में डर और दहशत का माहौल है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इसी के बाद आप समझिए जो स्थितियां हैं वो खराब होती जा रही हैं। यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है, 8 एक्सप्लोजन किए जा रहे हैं और तो और सिविलियंस इलाके को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और उसी की तस्दीक करती ये तस्वीरें। अब हम आपको सूमी में रशियन फौज के हमले का सबसे बड़ा सबूत TV9 के कैमरे पर दिखाने जा रहे हैं। सूमी के सबसे बड़े स्कूल पर रूसी सेना ने बम बरसाकर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। सूमी के इतिहास में इसे सबसे बड़ा हमला बताया गया है। कई एकड़ में फैला यह स्कूल मलबे में तब्दील हो गया है। कुर्स्क पर हमले के बाद सूमी के इतिहास में रशिया ने जो सूमी पर सबसे बड़ा हमला किया था वो सूमी के सबसे बड़े स्कूल पर था। और इस तरह से तस्वीरें देखिए, अभी जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं वो सिर्फ इस बिल्डिंग के खिड़कियों के शीशे के टूटने के हैं, फॉल सीलिंग के गिरने के हैं। लेकिन इसके बाद मैं जो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा वो आपको हिलाकर रख देगा। सिर्फ खैरियत इस बात की थी कि युद्ध क्षेत्र में होने के नाते सूमी के इस स्कूल को बंद कर दिया गया था। और उस वक्त जब इस पर हमला हुआ तो इसमें बच्चे नहीं थे। सिर्फ 1 मिनट के लिए फर्ज करके देखिए कि जितना बड़ा, जितना भीषण, जितना विध्वंसक ये हमला था, अगर उस वक्त इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते तो क्या होता। अब आगे की तस्वीरें देखिए और पूरी की पूरी बिल्डिंग कैसे पूरे का पूरा इलाका थर्रा गया, पूरी की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। विध्वंस ऐसा कि कुछ भी नहीं बचा। पूरी बिल्डिंग को गिराना होगा जो बचा हुआ हिस्सा है और बाकी के बिल्डिंग को धराशायी करके अब नया ही स्कूल बनाना पड़ेगा। सूमी में बेतहाशा बम बरसाकर रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को भी ध्वस्त कर दिया। सोमवार को जिन इलाकों में रूस ने बारूद बरसाया वहां अब भी हमलों के निशान ताजा है। पुतिन की सेना ने पावर प्लांट से लेकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सबको बारूद बरसाकर ध्वस्त कर दिया है। कैसे ज़ेलेंस्की को कमजोर करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, बाजार हो, रिहायशी इलाके हो, पार्किंग स्लॉट हो, हर जगह इसी तरह के हमले हो रहे हैं। और अब ये देखिए विध्वंस की वो तस्वीरें जो आपको
हिलाकर रख देंगी। पूरे यूक्रेन में तबाही जैसा माहौल है। 20,000 करोड़ से ज्यादा का बारूद बरस रहा है और अब इसी बरसते हुए बारूद के बाद ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया है कि हम अब यूक्रेन के सूमी समेत बाकी इलाके को बचाने के लिए F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे। अब लॉन्ग फ्रेम में जरा देखिए मुझे कि मैं जहां पर खड़ा हूं, यह विध्वंस की वो कहानी बयान करती है जो कई नस्लें यूक्रेन की याद रखेंगे। देखिए कितना विशालकाय स्कूल, और इस विशालकाय स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों की जान दांव पर लगी हुई थी। पिछले 24 घंटों में रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के शहरों में हालात इतने खौफनाक हो चले हैं कि कहीं भी और कभी भी मिसाइलें गिर सकती हैं। ड्रोन बरस सकते हैं। अगर मिसाइल और ड्रोन के हमलों से बचे तो रूसी जेट बम बरसा सकते हैं। दरअसल रूस की कोशिश है कि उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया जाए जहां से यूक्रेनी फौज को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है। सूमी भी यूक्रेन के उन्हीं शहरों में से एक है जो पुतिन के विध्वंसक हमलों के टारगेट पर है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. पिछले 20 दिनों से रूस सूमी पर बड़े हमले कर रहा है क्योंकि ये वो शहर हैं जहां से यूक्रेन के सप्लाई चेन को पुतिन की सेना खत्म कर देना चाहती है। रशिया के निशाने पर सूमी है। पिछले 20 दिनों से लगातार सूमी पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है रशिया, और इस वक्त हम उन्हीं तरह के हमलों को दिखाने के लिए सूमी में मौजूद है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, 17 अगस्त को इसी जगह पर रशियन मिसाइलों ने हमला किया था, जिसमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और पार्किंग जोन में खड़ी हुई कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए उस इको मार्केट की जो पूरी तरह से छलनी हो गया है। यहां पर आकर मिसाइल गिरती है और अंदर से लेकर बाहर तक का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करा दिया गया, लेकिन यह मिसाइल कहां गिरी, इससे नुकसान क्या हुआ, अब वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर मिसाइल आकर गिरती है और इतना बड़ा गड्ढा, आप समझिए इतना बड़ा गड्ढा यहां पर आकर हो जाता है और इस पार्किंग लॉट में खड़ी हुई तमाम गाड़ियां जलकर राख हो जाती है। सूमी उत्तर यूक्रेन का एक बड़ा शहर है। यह सूमी प्रांत का प्रशासनिक केंद्र है। यूक्रेन का यह 23वां बड़ा शहर है। सूमी शहर की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा है। लेकिन रूस के लगातार हमलों के बाद इस शहर का नक्शा पूरी तरह बदला दिख रहा है। मिसाइलों के हमले से शहर की बड़ी इमारतें रूसी बमबारी से ध्वस्त हो चुकी हैं। हर जगह जली हुई इमारतें और जली हुई गाड़ियां नजर आती हैं। ये एक बड़ी एसयूवी थी, कैसे इस मिसाइल के हमले में ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सामने वो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नजर आएगा और उसके सामने के एरिया में जो गाड़ियां थी वो सब जलकर खाक हो गई। ये एक गाड़ी है। इसके अलावा इस तरफ आप पार्किंग लॉट में आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से जली हुई गाड़ियां आपको नजर आती जाएंगी। ये कुछ गाड़ियों के अवशेष हैं और इसके अलावा ये देखिए
कैसे मिसाइल के छर्रे लगे होंगे, पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। लेकिन जो निशान है, बुलेट पॉइंट्स है, और जो अंदर के छर्रे उसके होते हैं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, वो कैसे आकर गिरे हैं और कैसे गाड़ियों की बॉडी में छेद हो गया है। और आप सोचिए, गलती से भी जब गाड़ियों का यह हाल है, अगर गलती से भी कोई इंसान उस वक्त यहां रहा होगा, क्या हाल, क्या दशा हुई होगी। और दूसरी गाड़ी की तस्वीर देखिए, जरा 360 घूम कर आइए वीरेंद्र, और इस गाड़ी की तस्वीर दिखाइए कैसे ये तमाम गाड़ियां जो पार्किंग लॉट में खड़ी थी इस रेजिडेंशियल इलाके में, वो कैसे जलकर खाक हो गई हैं। एक गाड़ी, 2, 3, 4, 5, इस तरह से तमाम गाड़ियां हैं। सूमी पर हमलों के ये निशान बताते हैं कि रूस अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर इससे भी बड़े हमले कर सकता है। कुर्स्क हमले के प्रतिशोध के बाद रूसी हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक साबित हो रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक रूस ने भारी तबाही मचाई है। पुतिन के विजय अभियान में सूमी जैसे शहर बाधक बन रहे थे। ऐसे में पुतिन की सेना ने यहां जमकर बारूद बरसाया। इस जंग में सूमी के बड़ा सेंटर पॉइंट होने से इस शहर को लगातार पुतिन की मिसाइलें निशाना बना रही हैं। दरअसल 6 अगस्त को 900 दिनों से जारी इस लड़ाई में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि इसी सूमी शहर से एक बड़ी मूवमेंट हुई सेना की, यूक्रेनी सेना की, और वो सेना सीधे जाकर पहुंच जाती है रशियन इलाके में जिसे क्रुक्स कहा जा रहा है। और क्रुक्स की जंग ने पुतिन को कहीं ना कहीं रशिया में कमजोर कर दिया है। आज की तारीख में कई हजार किलोमीटर तक यूक्रेनी फौज कब्जा कर चुकी है रशियन इलाके को, और इसके साथ साथ कई हजार सैनिक रशियन मारे भी गए हैं इस हमले में। ये जो रास्ता है, ये जो सूमी शहर है, यही रशिया के इलाके क्रुक्स में यूक्रेनी फौज को पहुंचाता है, और इसीलिए रशिया के टारगेट पर सबसे ज्यादा सूमी शहर है। और ये तमाम गाड़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां तक स्प्रिंटर्स लगे हैं। और आप देखिए, ये जो गाड़ियां बच भी गई हैं, उसके बॉडी में कैसे बड़े बड़े छेद हो गए हैं, वो साफ तौर पर आपको यहां नजर आएगा। अब रशिया के निशाने पर सूमी इसलिए है क्योंकि अगर सूमी डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर सप्लाई लाइन, जो टैंक्स है, आर्म्स है, एम्यूनिशंस है, गोले बारूद है, खाना पीना, रसद सामग्री, सब कुछ इसी सूमी से क्रुक्स में पहुंच रहा है। और वही ताकत है यूक्रेन की फौज की। इसीलिए रशियन मिसाइलें पिछले 1 महीने से लगातार कहर बनकर इस सूमी शहर पर बरस रही हैं। पिछले दिनों कुर्स्क पर बड़े हमले करके यूक्रेन ने रूस को तबाही बरसाने का बड़ा मौका दे दिया है। ऐसे में मंगलवार को रूस ने सूमी के अलावा कीव, ओडेसा, चासव यार, खार्किव, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया में भी बमबारी की। रूस का पूरा फोकस यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने का है। रूस कुर्स्क और अपने दूसरे इलाकों में हुई तबाही का बदला यूक्रेन के सूमी जैसे शहरों का नामो निशान मिटाकर लेना चाहता है। रूसी हमलों के बाद सूमी के इलाकों में सन्नाटा है। TV9 भारतवर्ष की टीम जब सूमी के सबसे बड़े चौक पर पहुंची तो वहां भी रूस के हमलों की दहशत साफ दिखी। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं सूमी के सबसे खास चौक की, जहां आमतौर पर यह चौक पूरी तरह से गुलजार रहता है, लेकिन कैसा सन्नाटा पसरा है इस वक्त। इस चौक पर झंडे लहरा तो रहे हैं, आई लव सूमी का भी बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहां आने वाला कोई नहीं, क्योंकि पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है। वजह यह है कि लगातार रशियन मिसाइलें इसी सूमी शहर में आकर गिर रही हैं, और लोगों पर यह खतरा मंडरा रहा है कि अगर लोग गलती से भी बाहर निकलते हैं तो वो इसका खामियाजा भुगत सकते हैं। रूस अब यूक्रेन को एक नए मोर्चे पर उलझाने की कोशिश कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपनी काफी ताकत कुर्स्क में झोंक रखी। ऐसे में रूस के बढ़ते हमलों को रोक पाना यूक्रेन के लिए आसान नहीं दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका से मशविरा करके F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल कर सकता है।
क्योंकि जिन 20 शहरों में नुकसान किया है रशिया ने, उसके बाद ज़ेलेंस्की ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेलगोरोद में जंग चल रही है, क्रुक्स में जंग चल रही है और खासकर खार्किव, सूमी और ज़ेपोरिजिया समेत कीव को निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए सूमी में सन्नाटा पसरा हुआ है। कीव के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लेकर एयरबेस से लेकर तमाम जगहों पर मिसाइलें गिर रही हैं। यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, Tu-92 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है और तो और फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। कई दर्जन लोगों के मौत की खबर है और बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हो रहा है। सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश, पावर ग्रिड को फेल करने की कोशिश, आधे कीव में अंधेरा लाने की यह कोशिश है और इसी के मद्देनजर पूरे सूमी में अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, सूमी फ्रंट लाइन, यूक्रेन।